लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य है जिसको दुनिया के बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। नाम सुना होगा लेकिन यूज़ कैसे करना है इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो चीज़ें खराब हो जाती हैं, चीज़ें ऐसी नहीं हो पाती हैं जैसे हमने एक्सपेक्ट की होती हैं। टेट्रिस इफेक्ट एक ऐसा प्रिंसिपल, अगर आपको वो समझ में आ गया, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए अगर आपने वो यूज़ करना सीख लिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए इतनी स्पीड से काम करेगा कि आपको खुद हैरानी हो जाएगी ये देखते देखते कि जो चीज़ें मैंने सपने में भी कभी नहीं सोची थी वो आज मेरे हाथों में है, मेरे आसपास है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमने चीज़ों को कैसे मान के चलना है कि वो हमारे पास है। माइंड और रियलिटी में यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पता है। आपके माइंड में अगर कोई चीज़ है उसको ऐसे मान के चलो कि वो रियल में आपके पास है, तो यूनिवर्स भी उसको ऐसे मान के चलते हैं, वो आपको उसको मटीरियलिस्टिकली प्रोवाइड कर देता है। आज हम बात करेंगे दूसरी टेक्निक के बारे में जिसका नाम है टेट्रिस इफेक्ट। टेट्रिस वर्ड जो है वो एक गेम के साथ एसोसिएटेड है। साइकोलॉजी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। टेट्रिस इफेक्ट होता क्या है? किसी भी गेम को, किसी भी पैटर्न को अगर आपका ब्रेन बार बार देख रहा है तो रात को सोने से पहले या उठने के बाद आपके ब्रेन में फर्स्ट थॉट उसी के बारे में आती है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जो लोग बहुत सारी कैंडी क्रश खेलते हैं उनको इसके बारे में बखूबी पता होगा। जब आप बहुत कैंडी क्रश खेलते हैं तो रात को सोते वक्त भी कभी कभी आपको सपने आते हैं जिसमें आप पैटर्न्स को ही बना रहे हैं। कैंडीज को साथ में मिलाकर फिर आपको पता चलता है हम नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गए हैं। इतना गेम खेलने के बाद आपका ब्रेन इतना उस पैटर्न को ट्रेन हो जाता है, उसको पकड़ने के लिए पैटर्न इतना अब्जॉर्ब हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि अगर वो चीज़ आपके सामने भी नहीं है ना तब भी आपका ब्रेन को यही लगेगा कि आप उसको कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल और देती हूँ। जब आप बहुत सारा स्विंग लेते हैं किसी पार्क में, किसी गार्डन में, तो रात को सोते वक्त भी आपको लगता है कि हम अभी भी स्विंग के ऊपर ही हैं। ठीक वैसे ही हमारा ब्रेन हमने ट्रेन करना है। अब गेम्स है या पैटर्न्स है, कलर्स है, ये तो हमारा ब्रेन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ट्रेन हो रहा है, लेकिन हमने इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है। जैसे बहुत सारे कलर्स देखने के बाद आपको रात को कलर्स दिखाई देंगे। बहुत टाइम अगर आप एक लाइट की तरफ देखते रहेंगे तो आंखें बंद करने के बाद भी आपको लाइट ही दिखाई देगी। बहुत सारे पैटर्न्स देखने के बाद भी आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने वही पैटर्न्स हैं। और आपने देखा होगा कि कभी कभी यूट्यूब पे या किसी इमेजेस में कोई ऐसी टेक्निक आती है जिसमें एक पोर्ट्रेट बना होता है। वो बोलते हैं कि उस पे पोर्ट्रेट के एक पॉइंट की तरफ बार बार देखो, कभी नोज रिंग या कभी ईयर रिंग। फिर बोलते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करो 10 सेकंड के लिए, फिर एक वॉल के ऊपर देखो, आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। पिक्चर जो आपके सामने होती है एक्सपेरिमेंट के टाइम में वो ब्लैक एंड वाइट होती है, उसमें कोई कलर्स नहीं होते, कोई फीचर्स इतने अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देते। आई एम श्योर आपने भी ये चीज़ की होगी। लेकिन जब आप प्लेन वॉल के ऊपर उसको देखते हैं, आंखें बंद करके फिर खोल के देखते हैं जब, तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई देती है। तो इसको मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दी है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपका ब्रेन कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ को पकड़ता है और कितना इजीली माइंड आपका ऑपरेट करके आपको क्लियर पिक्चर देता है। वैसे ही हमने अपने ब्रेन में चीज़ों को विजुअलाइज करना है, तो टेट्रिक इफेक्ट की वजह से हमें विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। टेट्रिस इफेक्ट को यूज़ करने के लिए आपने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आप सुबह उठने के बाद सोचें। रात को सोने के समय ही जो भी जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, खराब है, कोई नेगेटिविटी आती है, उसको निकाल दें। तो डायरी लीजिए, डायरी के ऊपर लिखिए, आपके पास जो नहीं है ना उसको ऐसे लिखिए कि ये चीज़ मेरे पास है, और थैंक्स, सिर्फ थैंक्स करते जाना है। ग्रैटिट्यूड सबने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड, लेकिन ग्रैटिट्यूड इतना इजी नहीं है करना। अगर मैं आपको बोलूं कि यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दो, अपने गॉड को ग्रैटिट्यूड दो, क्या ये आपके लिए इजी है रोज सुबह उठ के भगवान को थैंक्स करते जाना? आई एम श्योर अगर आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी भी होगी ना तब भी आप सबसे पहले यही बोलोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही ट्रेन किया हुआ है। हमने हमारी सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे पेरेंट्स, हमने जैसे लोगों के साथ अपना लिंक रखा है आज तक का, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फोकस में आई हैं वो यही है कि ये मेरे पास नहीं है, वो मुझे चाहिए, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। और किसी का भी कसूर नहीं है इसमें, किसी की भी गलती नहीं है।
हमारी परवरिश, हमारी ट्रेनिंग वैसे ही हुई है, बिकॉज ये जो भी हमारा वर्ल्ड है इसमें बहुत सारा कंपटीशन है। और कंपटीशन किस चीज़ का है? मेरे पास घर नहीं है, उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है, मैंने इतनी स्टडी की, मेरे इतने अच्छे ग्रेड्स क्यों नहीं आए? क्योंकि डिमांड बहुत है और सप्लाई कम है। और यही सप्लाई आपके हिस्से में क्यों नहीं है? क्यों 99% लोग चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और 1% होते हैं मेहनत कम करके भी वो सारी चीज़ें उनके हक में आ जाती हैं, उनके पास वो चीज़ें होती हैं? क्यों ऐसा? वो क्या कर रहे हैं? सेम क्रेडेंशियल्स है, सेम डिग्री है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन में ये ट्रेनिंग ली हुई है, उन्होंने ये कोई ऐसी टेक्निक फॉलो की है जिससे उनका ब्रेन सिर्फ पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसी चीज़ को आपने यूज़ करना है। सिंपली सुबह उठना है, अपनी डायरी लेकर उसमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ग्रैटिट्यूड लिखना है, ग्रैटिट्यूड के बारे में लिखना है, यूनिवर्स को थैंक्स करना है। अगर गाड़ी चाहिए, गाड़ी नहीं है तो भी ऐसे लिखना है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द कार दैट आई एम ड्राइविंग टुडे, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर द जॉब दैट यू हैव प्रोवाइडेड मी, आई रियली लाइक माई जॉब, थैंक यू सो मच, माई बॉस इज सो गुड। ये सब चीज़ें जब आप प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और फील करेंगे कि आपके पास है। देखो, लिखने का एक और रीज़न ये भी है कि जब आप सिर्फ सोचते हो ना, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में नेगेटिव वाइब्स भी मिक्स हो जाती हैं, क्योंकि ये मुश्किल है मानना, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं उसको मुश्किल है मानना कि ये मेरे पास है। तो जब आप लिखते हो ना तो आपका फोकस लिखने की तरफ हो जाता है, तो आपका ब्रेन ये भूल जाता है कुछ टाइम के लिए कि मैं जो लिख रहा हूँ वो रियल में है या नहीं है। तो माइंड में इतनी अच्छी एनर्जी आती है, इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, तो यूनिवर्स को भी हमने कंफ्यूज करके रख देना है कि हमारा माइंड इतना ट्रेन हो चुका है। तो जो टेट्रिस इफेक्ट है उसको आपने ऐसे यूज करना है। कल सुबह उठकर अपने पास एक बोर्ड लगाना है, कोई व्हाइट पेपर लगा सकते हैं वॉल के ऊपर, जिसके ऊपर आपने लिखना है आपको क्या चाहिए। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। दोपहर में आपने लिखना है इस तरीके से कि वो चीजें आपके पास है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, लेकिन शाम को फिर से लिखना है कि ये चीज़ें मेरे पास है तो मैंने इसका थैंक्स करना है। सिंपल चीज़ मैंने आपको समझा दी। मॉर्निंग में आपने लिखना है ये मुझे चाहिए, और दोपहर में आपने लिखना है कि ये मेरे पास है, और शाम को उसका शुक्र करना है। फिर नेक्स्ट डे आपने शुक्र ही करना है, मॉर्निंग में, फिर दोपहर में और फिर रात में। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करना सीख जाएंगे और ब्रेन आपका ट्रेन हो जाएगा सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोचने के लिए, उसके बाद आपको इंटेंशनली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज़ को पकड़ लेगा। जैसे पैटर्न्स को पकड़ता है वैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि टेट्रिक इफेक्ट का इतना बड़ा जो एक इम्पैक्ट हुआ था, किस पर्सन के ऊपर हुआ था। एक बार एक इंसान था, वो इतनी ज़्यादा वीडियो गेम खेलता था ना, और इतने ज़्यादा पैटर्न्स जो थे उसके दिमाग में चलते थे। तो जब वो सुपरमार्केट में भी गया ना, तो सुपरमार्केट में जाने के बाद उसको लगा कि शेल्फ जो होती है ना सुपरमार्केट में, जिसके ऊपर सामान रखा होता है, उसको लगा कि ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये बॉक्स यहाँ पे नहीं वहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि ऑब्सेशंस आती हैं माइंड में, पैटर्न्स बनने लग जाते हैं, जैसे रेड कलर के, ब्लू कलर के, येलो कलर के। आप सोच के देखिए, अगर आप किसी शॉप में गए हैं, वहाँ पे एक शेल्फ पे पास्ता रखा हुआ है, बीच बीच में कहीं बिस्किट्स हैं, और नीचे वाले शेल्फ में सब पास्ता सॉस रखी हुई है, और बीच में कहीं ऑयल है, तो आपको देख के थोड़ा डिसऑर्गेनाइज लगेगा ना। अगर आप बहुत ही पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो आपके माइंड में आएगा कि मैं सब जो ऑयल है वो एक तरफ कर दूं और जो बिस्किट्स है वो सब एक तरफ कर दूं। अगर सेम कलर के तो इससे भी अच्छा होगा, सब ब्राउन कलर के पैकेट्स एक तरफ, ब्लू कलर के एक तरफ। ये लोगों के अंदर ऑब्सेशंस होती हैं किसी किसी चीज को लेकर, वही ऑब्सेशंस आपने अपने ब्रेन में डालनी है पॉजिटिव वाइब्स को लेकर। तो अगर दिन में, मान लो एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, अगर 100 थॉट्स आते हैं ना, उसमें अगर आप इंटेंशनली 20 पॉजिटिव थॉट्स अभी कोशिश कर रहे हो ना, तो ब्रेन खुद ब खुद ऐसे पैटर्न को डेवलप करेगा कि ब्रेन सिर्फ उन 20 थॉट्स को नहीं, वो बाकी की 80 थॉट्स भी पॉजिटिव ही पकड़ेगा। बस इतनी सी चीज़ आपको समझनी है। और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ, साइकोलॉजिकली बताती हूँ ये चीज़ मैं आपको। सोते हैं ना जब हम, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। अभी तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा, हमने सुना है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी माइंड है जो हमारी सोने जागने से उसको फर्क नहीं पड़ता। जब हम पूरी मतलब गहरी निंद्रा में भी होते हैं ना, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है। तो सबकॉन्शियस, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हमने इस तरीके से फूड देना है कि जब हम सोंगे तब भी वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है वो हम डिसाइड करके देंगे। क्या आपका अपने सपनों के ऊपर कंट्रोल है? हाँ है।
जब आप कोई ऐसी फिल्म देख के सोते हैं, कोई ऐसी मूवी देख के सोते हैं जो बहुत डरावनी है, ऑटोमेटिकली आपको वैसे सपने आते हैं। कहीं ना कहीं आपने कोई रिलीजियस बुक पढ़ी है तो आपको लगेगा कि मुझे शिवा के सपने आए हैं। अगर आपने कोई झगड़े वाली चीज़ देख ली, मुझे आपको लगेगा कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है सपने में। हाँ, 1-2 दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप 3-4 दिन लगातार कोई हॉरर मूवी देखोगे ना तो 100% श्योर, अगर आप ड्रीम्स करते हो ना, आपको कोई ऐसा ड्रीम आएगा जिसमें हॉरर ही होगा। तो यही टैट्रिक इफेक्ट है बेसिकली। तो टैट्रिक इफेक्ट में आपको ऐसी चीज़ें सोचनी है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आप नहीं चाहते आपका कोई एक्सीडेंट हो, उसके बारे में नहीं सोचना है। आप नहीं चाहते हो कि आपका कोई मनी लॉस हो, उसके बारे में नहीं सोचना है। धीरे 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 आपके ब्रेन में ऑब्सेशंस आने लग जाएगी, तो आप लॉस की बजाय क्या सोचोगे, मेरे पास मनी है। एक्सीडेंट की बजाय क्या सोचोगे, मैं अपनी गाड़ी बहुत अच्छे से चला रहा हूँ। अपने आप को विजुअलाइज करोगे, अपने आप को खुद को इमेजिन करोगे ऐसी सिचुएशन में जो आप चाहते हो। ये हमारा ब्रेन जो है ना, वो आज के दिन पे ऐसा काम कर रहा है। जो आपको नहीं चाहिए वही बार बार सोचता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना है। स्ट्रेस लेवल जो होता है ब्रेन को पॉजिटिव सोचने से रोक देता है, नेगेटिव बार बार माइंड में आता है। ऑब्सेशंस आती हैं चीज़ों को लेकर कि मुझे यही सोचना है, मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है। कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि अगर कोई स्ट्रेस नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, तो हम चीज़ों को सोल्यूशन ही नहीं उनका कर पाएंगे। थोड़ी सी स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन इतनी स्ट्रेस हाई लेना तो जो ब्रेन है वो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो लोग बार बार मनी लॉस के बारे में सोचते हैं ना, वो मनी लॉस में ही जाते हैं। और जो लोग बार बार सोचते हैं कि मुझे कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। और कभी कभी आपने देखा होगा भोले भाले लोग जिनको हम बोलते हैं इसने तो कोई मेहनत भी नहीं किया, इसको सब कुछ मिल गया, वो ऐसे नहीं मिलता। एटलीस्ट उन्होंने कुछ नेगेटिव नहीं सोचा, अगर पॉजिटिव नहीं सोचा तो यही आपको करना है। यूज़ करें टैट्रिक इफेक्ट को यूज़ करें, और फिर देखिए कितनी अच्छी सी चीज़ें आपके इतना कंट्रोल में हो जाएगी कि आप वॉक भी करोगे ना, आपका ब्रेन इतना अच्छे से ट्रेन हो जाएगा ना कि वॉक करते हुए भी आपको ये लगेगा कि पूरा यूनिवर्स आपको चीज़ें देने में लगा हुआ है। किसी ट्री को देखो, आपको लगेगा वो फल दे रहा है, वो फूल दे रहा है। हर चीज़ में आपको ग्रेटिट्यूड दिखाई देगा कि जो भी आपके आसपास हो रहा है, एनवायरनमेंट में, नेचर में जो भी हो रहा है, आपको लगेगा कि ये सब आपके लिए ही हो रहा है। और ध्यान से सोच के देखना स्टेटमेंट को, सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है। फ्रूट्स, फल, ऑक्सीजन, सब कुछ आपके लिए तो दिया है यूनिवर्स ने। बस हमें ये लगता है कि फ्री में मिल रहा है तो इसकी हमें कदर नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड शुरू करें नेचर से, ग्रेटिट्यूड शुरू करें आपके अच्छे जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे शुरू करें कि मेरे पास ये फ्रेंड्स हैं, मेरे पास ये रिलेटिव्स हैं, मेरे पास अच्छी जॉब है, मेरे पास स्टडी है, मेरे पास ऐसा मौका है कि मुझे हर दिन ऑक्सीजन मिलती है। कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी सिंपल और स्मॉल चीज़ है, लेकिन ट्रेन करना है हमने ब्रेन को। धीरे धीरे छोटी चीज़ों से ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो बड़ी चीज़ों के लिए ब्रेन खुद ट्रेन हो जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करूंगी। और जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूँ ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वो सब बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होती हैं। मैं ये चीज़ें पढ़ती हूँ, सोने से पहले मैं भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा देखती हूँ कि लोगों का क्या इसके बारे में ओपिनियन है, कितने लोगों ने ये यूज़ किया है। फिर मैं विजुअलाइज करती हूँ और चीज़ें होती हैं जैसे हम चाहते हैं वैसे चीज़ें हो जाती हैं। ट्राई करके देखें, फ्री ही है सब कुछ। ट्राई करने में क्या जाता है, वैसे भी तो बैठकर आप नेगेटिव इतना सोच ही रहे हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव सोच लें, वीडियो देख के उसको थोड़ा अमल में ले आएँ तो चीज़ें आपके हक में हो जाएगी, तो आपका फ़ायदा ही होगा इससे। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं ऐसे ही किसी और मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।